हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हेड्स एंटरटेनमेंट। तो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं फ्रॉम हॉरर मिस्ट्री वेब सीरीज के सीजन 1 के एपिसोड 9 का हिंदी में एक्सप्लेनेशन। इस एपिसोड का नाम है इनटू द वुड्स। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कॉलोनी हाउस में हुए भयानक हमले के बाद शहर के हालात बिगड़ चुके हैं। अब लोग सिर्फ जिंदा रहने की कोशिश नहीं कर रहे, बल्कि इस रहस्यमय जगह से निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। और हमने देखा बॉयड का दर्दनाक पास्ट कि कैसे वह अपनी पत्नी और बेटे के साथ इस भयानक शहर में फंस गया, और फिर जंगल से उस गिस्मंस को कैसे बॉयड लेकर आया, जिससे कि उन लोगों का रात में जमीन के नीचे छुपने का संघर्ष खत्म हुआ और सब घरों में रहने लगे, और कैसे बॉयड को मजबूरी में अपने बेटे की जान बचाने के लिए अपनी ही पत्नी को गोली मारनी पड़ी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं एपिसोड 9 के एक्सप्लेनेशन की तरफ। एपिसोड 9 इस पूरे सीजन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ साबित होता है, क्योंकि इसमें शेरिफ बॉयड और सारा जंगल के उस हिस्से में कदम रखते हैं जहां पर आज तक कोई नहीं गया। इसके साथ ही रेडियो टावर का काम भी तेजी से आगे बढ़ता है। तो चलिए इस रोमांचक एपिसोड की पूरी कहानी को विस्तार से समझते हैं। बॉयड और सारा जंगल में काफी गहराई तक चले जाते हैं। रास्ते में बॉयड पेड़ों पर निशान बनाता हुआ जाता है ताकि वे रास्ता न भटके। बॉयड सारा से पूछता है कि तुम्हें कौन सी आवाज सुनाई देती है जिसकी वजह से तुम एक मासूम से बच्चे की हत्या करने के लिए भी तैयार हो गई। तब सारा बताती है कि वह आवाज है जो उसको कहती है कि अगर तुमने उस बच्चे को नहीं मारा तो तुम्हारा भाई नेथन मर जाएगा और ये सारे लोग भी मर जाएंगे। साथ ही वह बॉयड से भी पूछती है कि तुमने मुझे उस लोहे के बॉक्स में क्यों नहीं डाला। तब बॉयड कहता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन उसकी यह बात सुनकर वह उसके हाथ से हथकड़ियों को खोल देता है। और फिर सारा भी बॉयड से उसकी पत्नी एबी के बारे में सवाल करती है, लेकिन बॉयड उसको बोलता है कि वह इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। तब वह बॉयड से कहती है कि तुम बिल्कुल मेरे भाई नेथन जैसे हो, क्योंकि वह भी हमेशा दूसरों की भलाई के बारे में ही सोचता था। सारा पूछती है कि क्या उन्हें पक्का पता है कि जंगल में आगे बढ़कर वे फिर से उसी शहर में वापस तो नहीं आ जाएंगे। बॉयड स्वीकार करता है कि उसे कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम पहले भी देख चुके हैं कि जब पेड़ आगे गिरा हुआ मिलता है तो गाड़ी जब घूमती है तो वो रास्ता गोल गोल चक्कर काटकर वापस बार बार उसी शहर में आ जाता है। लेकिन बॉयड उससे कहता है कि हम कोशिश कर सकते हैं, और वे उस ऐतिहासिक गुफा के पास पहुंचते हैं जहां पर बॉयड को पहली बार वे रहस्यमय पत्थर मिले थे जो दानवों को घर में घुसने से रोकते थे। बॉयड यहां पर थोड़ी देर रुकने का फैसला करता है और वो रात को वहीं पर रुक जाते हैं। इधर हम टाउन में देखते हैं कि कॉलोनी हाउस के लोग सोने के लिए बॉयड के ऑफिस में आते हैं। डोना भी उन लोगों के साथ बॉयड के ऑफिस में ही सोती है। जब वे लोग सुबह उठकर देखते हैं कि एरिक नाम के लड़के ने बाथरूम में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है तो सभी लोग टूट जाते हैं। वो लोग गहरे शोक में चले जाते हैं। इधर सुबह जंगल में बॉयड और सारा आगे बढ़ रहे होते हैं तो उन्हें कुछ कांच के बजने जैसी आवाज सुनाई देती है। तो आगे उन्हें एक बहुत ही अजीब पेड़ मिलता है जिस पर दर्जनों कांच की बोतलें लटकी हुई हैं। जब वे बोतलों की जांच करते हैं तो देखते हैं कि उनके अंदर कागज की पर्चियां हैं। बॉयड फिर उन बोतलों को तोड़ने की कोशिश करता है, तब उसको सारा मना कर देती है कि ऐसा मत करो। अचानक से सारा के सिर में बहुत तेज दर्द होने लग जाता है। वह चीखने चिल्लाने लग जाती है और फिर वो उसको वही अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती है। वह नीचे गिर जाती है और कांपने लग जाती है। तब बॉयड उसको होश में लाने की कोशिश करता है। शहर में जिम, जेड और केनी मिलकर कॉलोनी हाउस की छत पर एक विशाल रेडियो टावर बना रहे हैं। उनकी योजना है कि किसी तरह बाहर की दुनिया से संपर्क साधा जाए। जेड और जिम ट्रांसमीटर को पावर देने के लिए दिमाग लगाते हैं। जेड उस अजीब सिंबल के बारे में जिम से बात करता है जो उसे लगातार दिखाई दे रहा है। कॉलोनी हाउस की लीडर डोना हाल में हुए नरसंहार और एरिक की सुसाइड के बाद मानसिक रूप से पूरी तरह टूट चुकी है। वह अब तक सबको संभाल रही थी, लेकिन अब उसे लगता है कि वे कभी इस जगह से निकल नहीं पाएंगे। उसकी यह हालत देखकर लोग भी निराशा की गहराई से महसूस करते हैं। उसको यह भी डर लगता है कि अगर यह टावर की योजना फेल हो गई तो लोगों की उम्मीद पूरी तरह से टूट जाएगी। यहाँ पर क्रिस्टी भी एरिक की सुसाइड से बहुत ज्यादा दुखी है और वह केनी को यह बोलती है कि अगर यह टावर बनाने से कुछ नहीं हो पाया तो तुम निराश मत होना, मुझसे वादा करो कि तुम पहले मेरे पास आओगे।
कैनी और क्रिस्टी दोनों बैठकर एक साथ बात करते हैं। कैनी के पिता की मौत और इस माहौल के तनाव के बीच दोनों के बीच एक भावनात्मक जुड़ाव जुड़ चुका है। अपने घर के बेसमेंट में ताबिता लगातार गड्ढा खोद रही है। तभी उसे ऊपर से जिम की आवाज आती है और वह लालटेन लेकर सीढ़ियों से ऊपर की तरफ चढ़ती है। लेकिन यह सीढ़ियां खत्म ही नहीं होती, वह ऊपर चढ़ती ही जा रही है। वह बहुत डर जाती है क्योंकि सीढ़ियों पर खिलौने फैले हुए हैं। वह बहुत तेज आवाज लगाती है लेकिन कोई उसकी आवाज नहीं सुनता। फिर उसे अजीब अजीब सी बातें महसूस होती हैं। वह अपने आप को कहीं बाहर रोशनी में खड़ा हुआ पाती है और फिर अचानक से उसको फोन की घंटी बजती हुई सुनाई देती है। लेकिन तभी उसे महसूस होता है कि वह बस एक सपना देख रही थी और वह जागकर उठकर बैठ जाती है। फिर हम तबीता तथा उसके बच्चों जूली और ईथन को बैठकर आपस में बात करते हुए देखते हैं और वे बस यही सोच रहे हैं कि जब वे यहाँ से बाहर निकल जाएंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे। उसके बाद वे लोग फिर से खुदाई करना शुरू कर देते हैं, जिसमें तबीता के बच्चे मिट्टी उठाकर डालने में उसकी मदद करते हैं। फिर जब जिम घर लौटता है तो वह भी तबीता की मदद करने लग जाता है। वे काफी गहराई तक गड्ढा खोद देते हैं। वह यह पता लगाना चाहती है कि घर में जो बिजली के तार बिना किसी मुख्य सोर्स के चल रहे हैं, वे जमीन के नीचे कहां तक जुड़े हुए हैं। उनकी यह खुदाई उन्हें एक ऐसी जगह ले जा रही है जो इस शहर का सबसे बड़ा रहस्य खोलने वाला है। वही फातिमा और एलिस का भी एक इमोशनल सीन आता है। वे दोनों बैठकर बात कर रहे हैं कि क्या यहाँ से निकल पाना संभव हो पाएगा। कहीं यह टावर की कोशिश फेल हो गई, अगर ऐसा हुआ तो लोगों की उम्मीद टूट जाएगी और क्या हम यहाँ से बाहर निकलकर अब इस जगह को याद करेंगे या नहीं। रात होने पर हम देखते हैं कि बॉयड ने तंबू लगा लिया है और सारा अभी तक बेहोश है। फिर उसे होश आता है तो वह डर कर बैठ जाती है और पूछती है कि हम लोग कहाँ पर हैं। लेकिन तभी बॉयड उसे वह टंगा हुआ पत्थर दिखाता है और कहता है कि घबराओ मत, हम सुरक्षित हैं। बॉयड सारा से पूछता है कि तुम्हें कौन सी आवाज सुनाई दे रही थी। तब सारा बताती है यहाँ पर और भी ज्यादा खतरनाक चीजें होने वाली हैं। बस वह आवाज मुझे यही कह रही थी कि तुमने यहाँ आकर बहुत गलत किया है, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। और वह फिर बोलती है कि मिस्टर जुगाड़ू को बोलना कि मैं गलत थी। तब यह नाम सुनकर बॉयड चौंक जाता है क्योंकि उसको इस नाम से सिर्फ उसकी पत्नी एबी ही बुलाती थी। देर रात अचानक जंगल का माहौल बदल जाता है। उन्हें बाहर से किसी विशालकाय चीज के आने की आहट और अजीब तरह की आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कि पानी के जहाज के हॉर्न, सीटी। अचानक कोई अदृश्य और विशाल शक्ति उनके तंबू को खींचना शुरू कर देती है। तंबू तेजी से जंगल में घसीटा जाने लगता है। बॉयड और सारा तंबू के अंदर बुरी तरह से डर जाते हैं और पकड़ बनाए रखने की कोशिश करते हैं। जब खिंचाव रुकता है तो तंबू के बाहर जो भी वह देखते हैं उनके होश उड़ जाते हैं। वे जंगल के एक हिस्से में पहुंच चुके हैं जहाँ का वातावरण और ज्यादा खौफनाक है और दूर एक लाइट हाउस की रोशनी चमक रही है। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, यह था फ्रॉम सीजन 1 के एपिसोड 9 का पूरा एक्सप्लेनेशन। अब एपिसोड 10 में यानी सीजन फिनाले में क्या रेडियो टावर काम करेगा, तबीता को खुदाई में क्या मिलेगा और बॉयड का क्या होगा, यह सब जानने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।